जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के, अगर हम बात करें, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है रिटायरमेंट को लेकर के, उसके अलावा गोल्ड में लोग लगाते हैं, प्रॉपर्टी है, तो इन सब चीज़ों को कैसे हम डिसाइड करें अगर हम खुद से कर रहे हैं, हम किसी एक्सपर्ट के पास नहीं गए? और बायसनेस यहाँ तो होती है, अगेन वही दोस्तों और आसपास के लोगों से हम बात करते हैं, अच्छा प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, ऐसा चलो ये ले लो। और उस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है प्रॉपर्टी खरीदने का भी, कि चलो ठीक है, अगर हम इस तरह के जॉब में रहे जहाँ हमारा ट्रांसफ़र होता रहा है और अपना घर नहीं बनाया तो चलो एक घर खरीदते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अगेन दिस ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सुमित, और यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस सीनियर सिटीजन्स के बियॉन्ड भी जाना चाहूँगा। आई विल ऑल्सो लाइक टू एड्रेस माई मिलेनियल्स और द यंग पीपल हियर। आप देखिए, भारतवर्ष में प्रॉपर्टी और गोल्ड को लेके एक ऑब्सेशन रहा, क्योंकि हमारे पीछे के जनरेशन्स ने, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, सबने यही कहा है कि भाई छत अपनी होनी चाहिए, और कमाई करते ही आपको सबसे पहला काम करना है अपना घर ले लेना है, और आपको इन्वेस्ट जो भी करना है प्रॉपर्टी में। छोटे पैसे हैं तो गोल्ड खरीदिए, और बड़े पैसे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदिए। और इक्विटी तो जुआ है, स्टॉक मार्केट की तरफ जाना नहीं है, म्यूचुअल फंड की तरफ जाना नहीं है, उसमें जुआ है, पैसे जीरो हो जाते हैं। और यही चीज़ें हमने सुनी है। अब आप थोड़ा इसका विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी एसेट क्लास, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इक्विटी हो, अनसर्टेन तीनों ही हैं। अब देखिए, प्रॉपर्टी में अगर दिल्ली एनसीआर या पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो पिछले 3 सालों का जो रिकॉर्ड रहा है प्रॉपर्टी का, वो 2 गुने, 2.5 गुने और 3 गुने हुए हैं आफ्टर कोविड, 2021 के बाद। राइट। और इस नैरेटिव को अच्छे से बुनाया जा रहा है। नैरेटिव कौन बुनाता है जी? बिल्डर और एजेंट, जो प्रॉपर्टी डीलर्स। सो उसी 3 साल की स्टोरी को बुना के अगले 5-7 साल निकाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट कितना बढ़ा है वो उस दिन पता लगता है जब एज अ सेलर आप एक टेबल पे बैठते हैं, बायर दूसरे साइड में होता है और आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं। टिल यू sit on the negotiation table, it's a virtual narrative which in the air, you are not going to certify। किसी ने कहा कि ये प्रॉपर्टी जी हमारी डबल हो गई, ये मार्केट रेट ये चल रहा है, ये चल रहा है। अरे मार्केट रेट की बात तो तब पता लगेगी नहीं, इफ दे आर बायर्स। इफ यू स्टार्ट सेलिंग ए प्रॉपर्टी, आपको 1 साल तक बायर ही नहीं मिलता है, वो कहाँ का मार्केट रेट है साहब? और एक मैंने भी अपने लाइफ में यही किया। कमाने के बाद हर व्यक्ति पहला काम क्या करता है? बस 10 से 15 लाख रुपए 20% तक जमा कर लो लमसम, और 20% जब जमा हो जाए तो बचे 80% का एक बड़ा सा लोन ले लो। अब आपने वो इन्वेस्ट किया जो आपकी जेब में नहीं था, आपने उधार लिया, और इसके पीछे आपकी मंशा थी कि छत अपनी है। वो साहब, छत अपनी कहाँ से है? छत तो आपकी गिरवी है बैंक को, आप बैंक के किराए में रह रहे हैं। आप 2% के किराए में जो रह सकते थे, अपने मन वांछित जगह पे रह सकते थे, उसकी जगह पे आपने 8% का किराया ले लिया। और मजे की बात है कि 15 साल तक जिस लोन को आप चुकाने में टाइम लगाते हैं, और लोन को चुकाने के बाद जब प्रॉपर्टी आपके नाम जब होती है, उस समय तक आपकी रिक्वायरमेंट बदल जाती है। आपको लगेगा आपकी कार्यशैली बदल गई है, इनकम लेवल बदल गया है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, लोकेशन हो सकता है। तो आपको लगेगा अगर वहीं रहना है तभी ये प्रॉपर्टी छोटी हो गई, क्योंकि शुरुआत में आप 2 BHK का घर लेते हैं, बाद में इनकम बढ़ती है, आपको लगता है नहीं 3 BHK लेना चाहिए, बाद में आपका ट्रांसफ़र, आपने दिल्ली में प्रॉपर्टी ली, आप हैदराबाद ट्रांसफ़र हो गए। अब जो असेट आपके सामने नहीं है, दैट असेट बिकम्स अ liability because you are not able to manage it। और आप